मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है। मुख्तार अंसारी बाहुबली होने के साथ साथ मुस्लिम समुदाय से भी आता था। पूर्वांचल की सियासत में मुख्तार की तूती बोलती थी। ऐसे में मुख्तार की मौत पर सियासी दलों ने सरकार को घेरने की कवायद शुरू कर दी है। बसपा, आरजेडी, कांग्रेस से लेकर के समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम तक ने 5 बार के विधायक और बाहुबली मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर के सवाल खड़े कर दिए हैं। मायावती से लेकर के अखिलेश यादव, असदुद्दीन ओवैसी से लेकर के तमाम ऐसे नेता हैं जो न्यायिक जांच की मांग उठा रहे हैं। वहीं योगी सरकार और बीजेपी विपक्ष के द्वारा उठाए जा रहे सवालों को तोड़ने के बजाय, उसका जवाब देने के बजाय खामोशी अख्तियार कर रखे हैं। दरअसल 2 दिन पहले ही जब मुख्तार अंसारी को बिगड़ती हालात को देखते हुए जेल से बांदा के मेडिकल कॉलेज में लाया गया था, तभी उसके भाई अफजाल और बेटे उमर अंसारी ने मौत की आशंका जताई थी। जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप भी लगाया था। अफजाल ने तो यहां तक कहा था कि उसके भाई को जेल में स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। मुख्तार अंसारी के परिवार और उनके आरोप के बहाने विपक्षी दल योगी सरकार को कटघरे में खड़ा करने का सियासी संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह विपक्ष मुख्तार की मौत के बहाने मुस्लिम समुदाय के वोट बैंक को साधने की कवायद में है, तो बीजेपी ने साइलेंट रहते हुए बहुसंख्यकों को राजनीतिक मैसेज दे दिया। मुख्तार अंसारी भले ही मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट से विधायक रहा हो, लेकिन उसकी सियासत में तूती हमेशा से बोलती रही है और ये तूती पूर्वांचल के मऊ, गाजीपुर, बलिया, बनारस, आजमगढ़ की करीब 2 दर्जन विधानसभा सीटों पर बोलती रही है। पूर्वांचल की राजनीति में पिछले 25 सालों से मुख्तार अंसारी इन तमाम सीटों पर अहम भूमिका अदा करते आ रहा था। मुख्तार जहां खुद 5 बार का विधायक रह चुका है, तो उसके बड़े भाई अफजाल अंसारी गाजीपुर से सांसद है। मुख्तार का बेटा अब्बास अंसारी मऊ से विधायक है, जबकि भतीजा मुन्नू अंसारी मोहम्मदाबाद से विधायक है। इसके अलावा मऊ से मुख्तार के करीबी अतुल राय सांसद हैं। मुख्तार अंसारी कभी बसपा प्रमुख मायावती के करीबी रहा, तो कभी सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के आंख का तारा बना रहा। हालांकि मुख्तार को सियासत विरासत में मिली है। उसके दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान 1926-1927 के बीच में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जबकि महावीर चक्र विजेता ब्रिगेडियर उस्मान मुख्तार उसके नाना थे। मुख्तार के पिता सुबानुल्लाह अंसारी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे। इतना ही नहीं, पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी मुख्तार अंसारी के रिश्ते में चाचा लगते हैं। मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी ने अपने पिता की तरह कम्युनिस्ट पार्टी से अपनी सियासी पारी की शुरुआत की थी, लेकिन मुख्तार ने बसपा की हाथी पर सवारी करके सियासत में अपना कदम रखता था। मुख्तार अंसारी पहली बार 1996 में बसपा की टिकट पर चुनाव जीत करके विधानसभा पहुंचा था। फिर 2002, 2007 और 2012 और फिर 2017 में भी मऊ से जीत हासिल की थी। इनमें से आखिरी के 3 चुनाव उसने देश की अलग अलग जेलों में बंद रहते हुए लड़े। मुख्तार अंसारी किसी के लिए माफिया है, तो किसी के लिए अपना मसीहा बनता है। पूर्वांचल की राजनीति में मुख्तार अंसारी का उतना ही असर है जितना कि बिहार की राजनीति में शहाबुद्दीन का हुआ करता था। हालांकि 2005 में बिहार की सत्ता में बदलते ही शहाबुद्दीन के बुरे दिन शुरू हो गए थे। तो वहीं यूपी में भी 2017 में सत्ता बदलते मुख्तार अंसारी के लिए मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मुख्तार अंसारी दोनों ही पूर्वांचल से आते हैं। योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर क्षेत्र हुआ करता था, तो गाजीपुर मऊ मुख्तार अंसारी का। पूर्वांचल में मुख्तार बनाम ब्रजेश सिंह के बीच सियासी वर्चस्व की जंग हमेशा से रही है। ऐसे में साल 2005 में मऊ में हुए सांप्रदायिक दंगे के चलते योगी और मुख्तार के बीच सियासी जंग छिड़ गई, क्योंकि योगी खुद को हिंदुत्व का नेता के तौर पर स्थापित कर चुके थे। वो गोरखनाथ मंदिर के महंत भी थे और बीजेपी से सांसद भी थे। ऐसे में मुख्तार और योगी के बीच 36 का आंकड़ा रहा है। योगी आदित्यनाथ के 2017 में यूपी के सत्ता पर विराजमान होते मुख्तार अंसारी पर शिकंजा कसा जाने लगा। हालांकि मुख्तार 19 सालों से जेल में ही बंद था। इसके बाद भी उसका राजनीतिक रसूख बरकरार रहा, लेकिन बीजेपी की सरकार आने के बाद मुख्तार के खिलाफ लगातार पुलिस कार्रवाई की जा रही थी। मुख्तार और उनके करीबियों के अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिए गए, कई बेनामी संपत्तियां जब्त कर ली गई, परिवार के लोगों पर भी कानूनी शिकंजा कसा जाने लगा। योगी सरकार ने मुख्तार अंसारी को पंजाब की जेल से यूपी लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पूरी ताकत झोंक दी थी। इसके बाद ही यूपी लाकर के बांदा जेल में शिफ्ट किया गया था, जिसका भी बीजेपी ने चुनाव में लाभ उठाया था। मुख्तार अंसारी बाहुबली था, उसके तमाम आपराधिक मामलों में संलिप्तता थी। ऐसे में योगी सरकार ने उसके खिलाफ शिकंजा कस करके एक राजनीतिक संदेश देने की कवायद कर पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी के सियासी असर को खत्म करने का दांव चला था। वहीं अब मुख्तार अंसारी की मौत के बाद बीजेपी ने भले ही खामोशी अख्तियार कर रखी हो, लेकिन सोशल मीडिया में जिस तरह से लोग उसकी मौत पर कह रहे हैं कि जिसकी जो जगह थी
माना जा रहा है कि मुख्तार अंसारी की मौत से बीजेपी को पूर्वांचल इलाके में सियासी लाभ हो सकता है, क्योंकि इस इलाके में कई लोग उससे पीड़ित थे। इसके अलावा बहुसंख्यक समाजी मुख्तार अंसारी के दबंगई से खुश नहीं था। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो मुख्तार अंसारी की मौत के सहारे विपक्षी दलों की कोशिश मुस्लिम वोटों के विश्वास को जीतना है, क्योंकि मुख्तार अंसारी मुस्लिम समुदाय से आता है। पूर्वांचल के कई जिलों में मुस्लिम वोटर काफी बड़ी संख्या में अखिलेश यादव से लेकर के मायावती तक मुस्लिम वोटरों को सियासी संदेश देने के लिए मुख्तार की मौत पर सवाल खड़े कर रहे हैं और सरकार को घेर रहे हैं। इसके बहाने ये बताने की कोशिश हो रही है कि मुख्तार अंसारी की मौत स्वाभाविक नहीं है, बल्कि एक साजिश के तहत उसे मारा गया है। ऐसा ही मुस्लिम समुदाय के लोग भी माने हैं, जिसे समझते हुए विपक्षी दल सरकार को घेर रहे हैं। हालांकि विपक्षी दल इस बात को बखूबी समझ रहे हैं कि मुख्तार अंसारी के मामले को ज्यादा उठाने से रिवर्स पोलराइजेशन का भी खतरा है। इसलिए सपा, बसपा और आरजेडी तक मुख्तार अंसारी के परिवार के आरोपों को ही अपनी ढाल बना रहे हैं। मुख्तार की मौत से सहानुभूति का फायदा गाजीपुर और मऊ सीट पर मिल सकता है, लेकिन बाकी जगह पर चुनाव का लाभ बहुत कम मिलने की संभावना है और लगभग ना के बराबर मान लीजिए। मुख्तार अंसारी 2 दशक से जेल में बंद रहा है और योगी सरकार के आने के बाद कानून व्यवस्था मजबूत हुई है। इसलिए मुख्तार अंसारी का सियासी ग्राफ बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं पाया है, बल्कि गिरा है, और न ही उनके परिवार का कोई ग्राफ ज़्यादा बढ़ पाया है। इसके बावजूद लोकसभा चुनाव में मुख्तार की मौत पर सियासी चर्चा एक बार फिर से केंद्र बिंदु में है कि आखिर मुख्तार की मौत से फायदा कितना होगा और किसको होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।